नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका शालिनी आरएस टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबको इस मकर संक्रांति और पोंगल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मकर संक्रांति का पर्व, ये पोंगल का पर्व आप सबके जीवन में नई खुशियाँ, नई उमंग और एक नई ऋतु का प्रारंभ करें। बसंत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है आज से, और ये बसंत ऋतु खुशहाली का प्रतीक है, सुगंध का प्रतीक है, एक नए जीवन का प्रतीक है, नई ऊर्जा को दर्शाता है। तो मैं ईश्वर से ये प्रार्थना कर रही हूँ कि आप सबके जीवन में ये बसंत ऋतु हर तरीके से आपके जीवन को खुशबू के रंगों से भर दे। मैंने सोचा तो था कि मैं कोई और रीडिंग ऑलरेडी मैंने सोच रखी थी कि मैं आज कुछ और, क्योंकि मुझे इंट्यूशन किसी और रीडिंग के लिए चैनल हुआ था, तो मैंने सोचा था कि मैं दूसरी रीडिंग बनाऊंगी। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैं वो रीडिंग आपके लिए कल लेकर आऊँगी। अभी भी मुझे सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही है और मेरे से ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है। बट मुझे पता है कि आप लोग वेट करते हैं मेरी रीडिंग्स का, तो मैं रीडिंग नहीं लेकर आती तो मुझे पता है आप लोग बहुत उदास हो जाते। तो मुझे लगा कि मुझे रीडिंग तो ज़रूर करनी है आप लोगों के लिए, तो मैं किसी तरह हिम्मत करके रीडिंग कर रही हूँ। और आई थिंक कोई मैसेज ज़रूर है इसमें, जिस वजह से जो भी कुछ होता है वो किसी अच्छे पर्पस के लिए होता है, ऐसा मेरा मानना है। और अगर मालिक चाहते हैं कि मैं वो रीडिंग जो मुझे आज करनी थी वो मैं कल करूँगी, तो शायद इसमें भी मालिक की रज़ा शामिल है। तो इस वजह से आपके लिए आज डिवाइन गाइडेंस ज़रूरी है, आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आज का दिन आप सबके जीवन में किस तरीके के रंग खुशियों से भरे हुए बिखेरने वाला है। और मालिक की गाइडेंस, मालिक की ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा रहें। इसी उम्मीद के साथ हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करते हैं और ईश्वर के चरणों में नतमस्तक होकर अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगते हैं कि हमसे जो भी भूल हुई है उसे वो क्षमा करें और हमें एक नया जीवन, एक नई ऊर्जा के साथ जीने की ताकत दें। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, do not bring me to the test, but deliver me
from evil forever and ever. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। ओके। सो शुरू करते हैं इस डिवाइन गाइडेंस को। मुझे जब मैं अभी प्रार्थना कर रही थी तो मुझे एक पैरट नज़र आया जो बैठा हुआ है और लेफ़्ट में, मतलब इधर देख रहा है, इस तरफ। ये मेरा लेफ़्ट है। आपको इसमें वीडियो में रिवर्स इमेज आती है तो राइट नज़र आ रहा होगा, बट ये मेरा लेफ़्ट हैंड है। तो मुझे एक पैरट नज़र आया जो बैठा हुआ है सिर नीचे करके, मतलब, और लेफ़्ट में, मतलब सॉरी, नीचे करके नहीं बैठा है, वो ऐसे बैठा है और उसका मुंह इधर है, मतलब इस दिशा में देख रहा है वो पैरट। तो इससे जो मैसेज मैं डिकोड कर पाई, उसके बाद मुझे बहुत देर तक ये दिखता रहा। उसके बाद, मतलब कुछ देर तक दिखता रहा। उसके बाद मुझे ये दिखा कि एक बहुत बड़ा सा, बहुत विशाल हाथी, जिसकी मुझे सिर्फ़ एक ही आँख नज़र आ रही थी, क्योंकि वो इतना विशाल था कि मुझे उसकी सिर्फ़ एक आँख बहुत ही ज़्यादा अपने करीब, जैसे मैं उसकी आँख ही देख पा रही हूँ, कुछ और मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, ऐसा मुझे दिखाई दिया। तो इन दोनों मैसेजेस को अगर मैं डिकोड करूं, या मैं जितना समझ पा रही हूँ, पहला मैसेज ये कहने की कोशिश कर रहा है कि पैरट्स हमेशा गॉसिप के लिए माने जाते हैं। पैरट्स हमेशा रिपीट करते हैं चीज़ों को और बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, और कंटिन्यूअसली अगर उनको एक बात सिखा दी जाती है तो वो तोते, कहते हैं ना, तोते की तरह रट लिया, तो वो उसी चीज़ को कॉन्स्टेंटली रिपीट करते रहते हैं। तो मुझे 2-3 मैसेजेस चैनल हो रहे हैं इस पर्टिकुलर व्यू से। कुछ लोग कंटिन्यूअसली अपने पास्ट के बारे में सोचे जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली। पहली चीज़, पहला मैसेज, कुछ लोगों की ये ऊर्जा है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किसके साथ ये बात रेजोनेट हो रही है। दूसरी ऊर्जा है कि कुछ लोग आपके बारे में, आपके पास्ट के बारे में, कुछ लोग आपके पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं या बातें बना रहे हैं। ये सेकंड ऊर्जा मुझे पिक हुई। कुछ लोग आपके पास्ट के बारे में बातें बना रहे हैं, ये सेकंड ऊर्जा है। और तीसरी चीज़ जो मैंने पिक करी, वो ये पिक करी कि तीसरी एनर्जी है विघ्नहर्ता स्वयं भगवान गणेश की। और मुझे इतना विशाल रूप नज़र आया, इनफैक्ट अभी भी मेरी आंखें बंद हैं और मुझे हनुमान जी का वो चित्र मेरे सामने है, वो स्वरूप उनका, जिसमें वो अपने सीने को चीर कर श्री राम और
सीता माँ की का स्वरूप दिखाते हैं, तो वो छवि मेरे सामने उनकी नज़र आ रही है मुझे। और मुझे उस टाइम पे जो चैनल हुआ कि मुझे उनकी सिर्फ़ आँख नज़र आ रही थी। तो जैसे आँखों का काम होता है देखना, और सिर्फ़ आँख नज़र आ रही थी, तो मुझे इससे ये चैनल हुआ कि जैसे अर्जुन को चिड़िया की सिर्फ़ आँख ही नज़र आ रही थी, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ आँख नज़र आ रही थी। उसी तरीके से मुझे भी आँख ही नज़र आ रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपका फोकस, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है किसी चीज़ को लेकर। आपके जीवन में जिस भी चीज़ को लेकर आप काफ़ी सोच कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं अपने पास्ट को लेकर, कुछ ऐसा जो जिसने आपको काफ़ी तकलीफ़ दी है, अ, उस बात को आप सोच सोच के चिंतित हो रहे हैं, तो एक तो वो विघ्न दूर होने जा रहा है क्योंकि स्वयं भगवान गणेश का रूप आया है, और दूसरा कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नज़र आ रही है मुझे, जैसे चीज़ें बिल्कुल एक फॉगी वेदर से कोई क्लियर स्काई पे जा रहा है। जैसे हम प्लेन में जब ट्रैवल करते हैं तो जब फॉग वगैरह आ जाता है बहुत ज़्यादा, तो कितना टर्बुलेंस होता है, और उस टाइम पे हम लोग कितने कॉशियस हो जाते हैं अपनी लाइफ को लेकर कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो वो जो डर है वो समाप्त होने जा रहा है। वो एक अजीब सा डर होता है, एक भय होता है, एक ऐसा डर कि पता नहीं क्या होने वाला है, तो वो ख़त्म होने जा रहा है क्योंकि क्लैरिटी आ रही है विज़न में। मतलब जैसे क्लियर स्काई दिख रहा है, जैसे मुझे एक चिड़िया उड़ती हुई दिख रही है। मतलब उसने अपने पंख दोनों खोल लिए हैं और वो चिड़िया मुझे जस्ट उसने उड़ान भरी है, मुझे ये नज़र आ रहा है। तो क्लैरिटी के साथ, अपने फोकस के साथ अब मुझे एक आउल नज़र आ रहा है। मेरी आंखें अभी भी बंद हैं। आउल विजडम के लिए माना जाता है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। तो कुछ लोगों की लाइफ में इसके बाद कोई फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है। क्लैरिटी से आप कोई काम फोकस के साथ करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी का स्वरूप मुझे नज़र आया, जिनको हम संकट में हमेशा याद करते हैं। तो जब उनका स्वरूप नज़र आया तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फोकस के साथ, निष्ठा के साथ, पूरे डिवोशन के साथ, पूरी समर्पण के साथ, ईश्वर पे भरोसा करके कुछ भी करेंगे विद ट्रू इंटेंशंस, तो ईश्वर आपका हमेशा साथ देंगे। ये मैसेजेस मुझे चैनल हो रहे हैं, अब कंटिन्यूसली चैनल होए जा रहे हैं। तो मैं आँखें अब मैं खोल रही हूँ, बिकॉज़ अभी मुझे जस्ट आँखें जैसे ही मैं खोलने लग रही थी तो मुझे एक झंडा नज़र आया। झंडा अगेन विक्ट्री का प्रतीक है। अ, जैसे किसी को कोई जीत मिलने जा रही है, जैसे किसी को कोई, ये धुआं की जो वो है ना, आपको दिख रहा होगा, ये धुआं बहुत तेज़ी से उठ रहा है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बहुत तेज़ी से धुआं उठ रहा है। तो जैसे कहने का मतलब ये है कि हमने अपनी मुझे इससे एक और मैसेज चैनल हो रहा है कि जैसे जो भी हमारे अंदर या हमारे आसपास या हमारी सराउंडिंग में जो नेगेटिविटी थी वो स्वाहा हो गई, वो भस्म हो गई।
और वो इतनी जल्दी भस्म हो रही है, ख़त्म हो रही है, क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व आ चुका है और बसंत ऋतु का आज से प्रारंभ हो चुका है। तो इस एनर्जी को तो जाना ही है, इस नेगेटिव एनर्जी को, इस टॉक्सिसिटी को रिलीज़ होना ही है। तो इसलिए बहुत जल्दी इसको भस्म किया जा रहा है, इसको नष्ट किया जा रहा है, इसको स्वाहा किया जा रहा है। इसलिए बहुत तेज़ जैसे आग जल रही है, मुझे ऐसी कुछ एनर्जी फील हो रही है कि जैसे बहुत तेज़ उसका नाश किया जा रहा है, उसको नष्ट किया जा रहा है। ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का दिन आप सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। मैसेजेस जब मैं आंखें बंद कर लेती हूँ तो एक के बाद एक मैसेजेस चैनल होने लग जाते हैं। तो बताइएगा किसके साथ क्या एनर्जी पिक हुई, किसको क्या आ, मतलब लग रहा था। कल के लाइव सेशन में कुछ एनर्जीज़ मैंने पिक करी और एकदम से मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई, जिस वजह से मैं थोड़ी सी एक्चुअली मेरे साथ भी प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत जल्दी एनर्जी पिक कर लेती हूँ। तो उस वजह से तबीयत को ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, बट एनीवे मालिक जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, तो इसमें भी कुछ अच्छा ही है। चलिए हम शुरू करते हैं ऑन अ पॉजिटिव नोट और देखते हैं आज का दिन हम सब के लिए कैसा रहने वाला है। दया कीजिए मालिक, दया कीजिए। आज का दिन हम सब के लिए कौन सी खुशियाँ लेकर आ रहा है। आज बसंत ऋतु का प्रारंभ हो चुका है मालिक, और बसंत ऋतु आपको बहुत प्रिय है। तो किस नई ऊर्जा का प्रारंभ होने जा रहा है, प्लीज़ बताइए। करियर कैसा रहेगा? थैंक यू। द हर्मिट। फाइनेंस के लिए मुझे बताइए एक कार्ड, थैंक यू। मालिक 2 कार्ड हैं, एक दे दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। 4 ऑफ वाटर। हेल्थ के लिए मुझे एक कार्ड दे दीजिए, थैंक यू। ये रिवर्स आया है, आना भी था रिवर्स। एनर्जी अभी क्लेंस हो रही है, अभी क्लेंस हुई नहीं है, हो जाएगी रात तक या कल तक। एक दिन हो सकता है एक दिन लगे, ये एनर्जी क्लेंस हो जाएगी। लव लाइफ के लिए एक कार्ड दे दीजिए। मालिक एक ही कार्ड चाहिए। थैंक यू। थोड़ा सा इधर लगा देती हूँ, आपको दिख रहा है? राइट। स्पिरिचुअलिटी के लिए ओके, क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई, थैंक यू, विद 1 कार्ड। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई।
Please clarify reverse Ace of Water. Please clarify Queen of Fire. Please clarify Seven of Air. थैंक यू. ओके, सो शुरू करते हैं. पहली ऊर्जा है करियर की. करियर के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है. अब आप कहेंगे कि आज तो हमारी छुट्टी है, तो पॉजिटिव ही है, छुट्टी मिल गई हमें, तो आप करियर का क्या बता रही हैं आज. तो इसमें स्टडी भी इन्वॉल्व्ड है. इसमें कुछ लोगों की छुट्टी होती है, कुछ लोगों की नहीं भी होती है छुट्टी. बीपीओ सेक्टर या और भी कई सारे सेक्टर्स हैं, बैंक्स खुले हैं. हमारे राजस्थान में तो छुट्टी है इसकी, पता नहीं और शहरों में, मुझे आइडिया नहीं है, बट सब जगह छुट्टी नहीं होती है. इवन मतलब राजस्थान को छोड़ के बाकी जो भी मेरे ख्याल से शहर हैं वो सब, वहाँ पर मेरे ख्याल से छुट्टी नहीं होती है, या शायद साउथ में पोंगल की छुट्टी होती होगी, आई एम नॉट वेरी श्योर. बट एनीवे, तो उसमें स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, बिज़नेस वाले भी आ जाते हैं, एवरीथिंग. तो आज का दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ स्टडी, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस. बहुत ही प्रोडक्टिव दिन है आज के दिन. कुछ नया आप आरंभ कर सकते हैं, कुछ नया शुरू कर सकते हैं. जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसमें एक जैसे कहना चाहिए, हाउ डू आई से, जैसे एक आज एक एनलाइटनमेंट आपको मिलने जा रहा है. जैसे फोकस, टू बी प्रिसाइज, आपको एक क्लैरिटी या फिर एक फोकस मिलने जा रहा है कि हाँ, मुझे इस डायरेक्शन में काम करना है, या मुझे इस डील पे काम करना है, या मुझे इस टाइप का काम करना है, या मुझे इस तरीके की पढ़ाई करनी है, या मुझे यहाँ पर बैठ के पढ़ाई करनी है, या कोई टाइम टेबल आप बनाएंगे, या कुछ कोई भी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने की एनर्जी आ रही है आज. आप अपना स्केड्यूल प्लान कर सकते हैं कि मुझे इतने दिन में, जैसे किसी के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, हो सकता है फाइनल एग्ज़ाम्स आ रहे हों, तो आप अपना स्केड्यूल बनाते हुए नज़र आ रहे हैं कि हाँ, इतने टाइम में मुझे इतना कोर्स कवर करना है, ऐसा करना है, प्लानिंग. और फिर उसको एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे आप, बिकॉज़ आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं. क्योंकि जो ऊर्जा मैंने अभी पिक करी थी, जो एनर्जी आपको अभी बताई थी, वो एनर्जी डेफिनेटली आगे के दिनों के लिए भी रहेगी. और इस फोकस्ड इंटेंशन के साथ हमने रीडिंग को शुरू किया था. तो जब आप किसी काम को फोकस के साथ करेंगे तो डेफिनेटली उसमें आपको सफलता मिलेगी. चाहे वो कोई बिज़नेस डील हो, चाहे वो कोई एजुकेशन का काम हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है. तो यहाँ पर मुझे एक डिटर्मिनेशन, एक प्लानिंग, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करना, वो नज़र आ रहा है. अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे ये भी नज़र आ रहा है जैसे आप कुछ अपनी इनहेरेंट क्वालिटीज़ या फिर कोई नई स्किल्स को लर्न करने के लिए प्लान करेंगे कि हाँ, मुझे ये और नया सीखना है, या मुझे इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, या मुझे इससे रिलेटेड ऐसा कुछ कर, मतलब समथिंग, कुछ नया सीखने की एनर्जी. मतलब मुझे, चाहे आपकी कोई बिज़नेस डील ही क्यों ना हो, बट यू विल इम्प्रोवाइज़ ऑन योर एफर्ट. मतलब आप उसमें कुछ, जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ में तड़का लगा दिया, जैसे कि हम छौंक लगाते हैं, है ना, सब सब दाल में छौंका लगाते हैं या कुछ तड़का लगाते हैं. तो एक होता है ना, एडिंग अ लिटिल अ डिफरेंट ट्विस्ट टू समथिंग. आई होप यू आर गेटिंग मी.
तो वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। जैसे आप सब्जियां तो सभी बनाते हैं, राइट, दाल भी सभी बनाते हैं, बट हर एक की घर की दाल जो है वो डिफरेंट ही बनेगी, बिकॉज़ उसमें कुछ डिफरेंट होगा। मसाले भी वही यूज़ हो रहे हैं, सब कुछ वही यूज़ हो रहा है, बट देयर विल बी समथिंग डिफरेंट। तो वो एक तरीका है बनाने का तरीका, राइट। सो वो तरीका, जैसे आप, यू आर एडिंग सम ट्विस्ट, यू आर एडिंग सम समथिंग डिफरेंट, यू आर ट्विस्टिंग द थिंग। मतलब ट्विस्ट से मेरा मतलब है एक तड़का लगा देना, स्पेशल, जिससे कि वो थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। मे बी योर प्रेजेंटेशन, मे बी योर वे ऑफ टॉकिंग, मे बी इस तरीके का मुझे कुछ नज़र आ रहा है कि आज का दिन आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव रहने वाला है। एंड वर्क ऑन योर सेल्फ टुडे। आज का दिन अपने आप के लिए एक अपने आप का रीवैल्यूएशन करने के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। अपने आप को रीअसेस करिए इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर नियर गोल्स, और छोटे छोटे गोल्स बनाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 15 दिन का गोल बनाइए, 15 डेज़, कि मैं नेक्स्ट 15 डेज़ में मुझे क्या करना है। या अगर आप 15 डेज़ नहीं तो एटलीस्ट 1 मंथ, 1 मंथ से ज़्यादा का लॉन्ग टर्म गोल मत बनाइए। जैसे आप लोगों को लंबी रीडिंग्स देखना पसंद नहीं है ना, उसी तरीके से जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं वो कभी भी पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि हमारी ज़िंदगी इतनी अनसर्टन है कि हमें पता ही नहीं है कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है। तो इतना लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेक शॉर्ट टर्म गोल्स। और फिर क्या होता है, लॉन्ग टर्म गोल्स कभी भी फुलफ़िल नहीं हो पाते। जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन जब भी कोई जना बनाता है तो वो कभी पूरा नहीं होता। उसका जोश 4 ही दिन रहता है, 5वें दिन वो ख़त्म हो जाता है। उसी तरीके से शॉर्ट टर्म गोल्स बनाइए, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करिए, और फिर उसको भी डिवाइड कर लीजिए कि हाँ ठीक है, इतना ऐसे ऐसे करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, वट मैंने एग्जाम्पल दिया है। सो रीवैल्यूएट योर सेल्फ, रीअसेस योर सेल्फ। आज का दिन अपने आप को दीजिए। वर्क ऑन योर स्किल्स, add a little twist to yourself, maybe your presentation style, maybe the work, maybe the type of work, maybe anything. Try to become more productive. तो आज का दिन करियर के लिहाज से ऐसा है। देन वी कम टू फाइनेंस। फाइनेंस में आज आपको, कुछ लोगों को, फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू, मे बी इफ़ आई टॉक अबाउट 20% लोगों को कोई छोटा मोटा गेन हो सकता है। इसके अलावा मुझे कोई गेन की एनर्जी नहीं आ रही है। आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा फाइनेंस को लेकर, हेल्थ पे कंसर्न रहेगी। हो सकता है आपका खर्चा हेल्थ पर हो, या फिर आपके वर्क पे हो, या फिर आपके लव लाइफ पे भी हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी पे भी हो सकता है कि आप कोई पूजा पाठ का सामान वगैरह ख़रीदें, ये भी हो सकता है। आज का दिन बहुत कम लोगों के लिए कोई गेन की एनर्जी तो मुझे नहीं आ रही है, कोई इन्वेस्टमेंट की भी एनर्जी नहीं आ रही है। तो आज का दिन जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस मत करिएगा अपनी तरफ से, हो सके तो अवॉइड करिएगा। और आप काफ़ी सोच विचार की एनर्जी में रहेंगे कि पैसा कहाँ से बचाऊं, क्या करूं, कैसे करूं। आपका पूरा दिन इसमें ही निकल जाएगा कि कैसे पैसा बचाया जाए, या और सोर्सेज ऑफ इनकम कैसे जनरेट करी जाएं। मतलब इसमें आपका, या कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, या ये वो ऐसा वैसा, या फिर आप खर्चे की लिस्टें बनाना शुरू कर देंगे, या फिर आप थोड़ा स्ट्रेस हो सकते हैं बिकॉज़ ऑफ मनी कंस्ट्रेंट्स कि भाई पैसा बहुत खर्च हो गया इस महीने, तो कैसे क्या हिसाब किताब करना है। तो इसमें आपका दिन गुज़रता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि थोड़ा सा हैवी एनर्जी लेकर आ रहा है। तो थोड़ा बैलेंस एनर्जी में रहिएगा। अपने आप को स्ट्रेस मत दीजिएगा। जो होता है वो ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। तो गो विद द फ्लो। आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके स्ट्रेस लेने से ना तो पैसा आएगा,
जो जाना है वो जाएगा, आप उसको रोक भी नहीं सकते। सो बेकार में स्ट्रेस क्यों लेना, ऐसे, ठीक है। उसके बाद हेल्थ की एनर्जी। हेल्थ की एनर्जी मैंने जैसा बताया, 1 दिन लगेगा, कुछ लोगों को 2 दिन भी लग सकते हैं। इस एनर्जी में आप लो वाइब्रेशन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, क्योंकि आपका जो क्लेंजिंग हो रही है, ये क्लेंजिंग 1-2 दिन चलेगी, और इनफैक्ट 17 तारीख तक चलेगी, 17 तक ये क्लेंजिंग चलेगी। कुछ लोगों की 1 दिन में ही ख़त्म हो सकती है, कुछ लोगों की 8 घंटे में ख़त्म हो सकती है, कुछ लोगों की 17 तारीख तक चलेगी क्लेंजिंग, और उसके बाद में आपकी हेल्थ जो है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो हेल्थ के लिए आपको फ़िक्र नहीं करनी है, क्योंकि ये क्लेंजिंग हो रही है आपकी डिवाइन की तरफ से। तो ये क्लेंजिंग होने में, टॉक्सिन्स रिलीज़ होने में, इस नेगेटिव एनर्जी को जो पूरे एनवायरनमेंट में छाई हुई थी, तो उस नेगेटिव एनर्जी को, उस फॉगी सिचुएशन को जाने में, वो धीरे धीरे जो धुंध हट रहा है और क्लैरिटी आ रही है, जो बादल हट रहे हैं और क्लियर स्काई और क्लियर विजन आ रहा है, उसमें 2-3 दिन लग सकते हैं। तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हो सके तो मिट्टी के दीपक में ये जो होता है कपूर और लौंग, 7 लौंग और थोड़ा सा कपूर लेकर ज़रूर जलाइए। एटलीस्ट दिन में 2 बार जला लीजिए, और पूरे घर में उसका धुआं करिए, और अपने ऊपर तो स्पेशली करिए, कम से कम 7 बार अपने ऊपर से वार लीजिए अलग से। वो एक अलग दीपक बना लीजिएगा जिसकी एनर्जी, आप ऐसा नहीं कि उसी को चारों तरफ घर में घुमा रहे हैं, वो एक अलग दीपक होना चाहिए। और अपनी एनर्जी को क्लेंस करने के लिए आप सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं, अपने घर में नमक का पोछा लगवा सकते हैं, और हो सके तो पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करिए, लॉट ऑफ वाटर। अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। मुझे पता है सर्दी का मौसम है, बट अपनी एनर्जी और अपने टॉक्सिन्स बॉडी से फ्लश आउट हो जाएं, इसके लिए हम पानी ज़्यादा पीते हैं। जैसे बीपी जब हाई हो जाता है तो कहा जाता है पानी बहुत सारा पीना चाहिए, ताकि जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है वो निकल जाए, फ्लश आउट हो जाए इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो उस तरीके से बॉडी जो है डिटॉक्सिफाई होती है। तो उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए हैव अ लॉट ऑफ वाटर, एंड सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं आप क्लेंजिंग कर सकते हैं, जो मैंने अभी बताया, धूप बत्ती से कर सकते हैं, या फिर हो सके तो कम से कम 1 घंटा धूप बत्ती जला के रखिए अपने कमरे में जहाँ बैठते हैं। नहीं तो कम से कम उसको अपने सिर पे से, या जैसे भी 7 बार वार के, और फिर वहीं पर ही रख दीजिए जहाँ पर आप बैठे हैं, ताकि उसकी जो एनर्जी है उससे आपका ऑरा क्लेंस हो जाए। एंड टेक अ लॉट ऑफ वाटर। तो ये आप 2-3 दिन करिए, आपकी एनर्जी ठीक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद लव लाइफ की बात कर लेते हैं। सो लव लाइफ में आज का दिन कुछ कर्मा बैलेंसिंग की एनर्जी लेकर आ रहा है। मुझे थोड़ी हैवी एनर्जी आ रही है लव लाइफ को लेकर, मतलब बहुत इजी गोइंग नहीं रहेगा। जो नो कांटेक्ट में हैं वो नो कांटेक्ट में ही रहेंगे, जो इन कांटेक्ट हैं हो सकता है कि आपका कांटेक्ट आज कम हो या फिर नहीं हो। और जो मैरिड हैं उनके लिए दिन कोशिश करिए कि आज कोई ईगो क्लैश ना हो हस्बैंड वाइफ के बीच में, या घर में कोई ईगो क्लैश ना हो, क्योंकि कर्मा बैलेंसिंग की एनर्जी है। तो गुस्सा आपको भी आएगा, गुस्सा सामने वाले को भी आएगा, तो ईगो क्लैश होने की बहुत संभावना है। तो मुझे थोड़ी सी हैवी एनर्जी आ रही है आज की। तो आज का दिन थोड़ा अपने आप को बैलेंस करिए, है ना। ये लव लाइफ के लिए आज का दिन मतलब कुछ पॉजिटिव करने के लिए ठीक नहीं है। कुछ करना है तो फिर आप 1 दिन रुक जाइए, ये एनर्जी है। उसके बाद स्पिरिचुअलिटी की बात कर लें। स्पिरिचुअलिटी के लिए आज का दिन पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। आज का दिन मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा है।
अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आज का दिन ज़रूर मैनिफेस्टेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आज के दिन एक बात और याद रखिएगा, आज के दिन अ, ये टोने टोटके वगैरह बहुत होते हैं, तो प्लीज़ जब आप कभी रोड पे चलें या कहीं वाहन से जा रहे हैं या कुछ घर से निकल रहे हैं, तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। घर से निकलते टाइम कोई भी टाइम हो रहा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह 8:40 हो रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको अगर जैसे जाना है तो आप 8:40 जो 40 मिनट वाला जो टाइम है ना मिनट का, तो 40 से लेके 55 के बीच में आप घर से मत निकलिएगा। कहने का मतलब ये है, चाहे 8:40 हो, चाहे 9:40 हो, या 8:45 हो, 8:50 हो, 8:55 हो, इस टाइम पे आपको घर से नहीं निकलना है। या 8:46 हो, 8:47 हो, 8:48 हो, मतलब मैं मिनट की बात कर रही हूँ, मैं घंटे की बात नहीं कर रही। घंटा कोई भी हो सकता है, 9 बजे भी हो सकता है, 10 बजे भी हो सकता है, 11 बजे भी हो सकता है, बट 11:40 पर मत निकलिएगा। निकलना है तो 11:35 पे निकल जाइएगा, 5 मिनट बिफोर चले जाइएगा, पर 40 से 55 के बीच में मत जाइएगा। ये एक स्पेशल मेरे को अभी एकदम से गाइडेंस आई है, इसलिए मैं बता रही हूँ। और दूसरा, जब भी आप चलाएं, गाड़ी चला रहे हैं या गाड़ी से जा रहे हैं या टू व्हीलर से जा रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, तो प्लीज़ बहुत ध्यान से जाइएगा, क्योंकि आज का दिन जो है, एक तो अपने आप को कवर कर लीजिएगा। अगर टू व्हीलर से जा रहे हैं तो अपने आपके जो पूरे हाथ हैं वो कवर्ड होने चाहिए, मतलब यहाँ यहाँ तक तो कम से कम कवर होना चाहिए। और ये जो चीज़ है वो ना भी हो तो कोई बात नहीं, अगर इसको भी कवर कर लें तो बहुत अच्छा है। अपना जो फेस है, स्पेशली फेस, उसको कवर करिए। सिर्फ आँखें दिखें और कुछ भी ना दिखे, बल्कि आँखों पे भी सन ग्लासेस लगा लें तो बहुत अच्छा है। तो कुछ भी ना दिखे, मतलब जैसे स्कार्फ़, लड़कियां तो स्कार्फ़ वगैरह लगा लेती हैं, लड़कों का कुछ आप रुमाल वगैरह कुछ कर सकते हैं, या कुछ बड़ा रुमाल हो, या कुछ जो भी कुछ किसी तरीके से अपने फेस को कवर करिए आज के दिन। ये एक स्पेशल मुझे गाइडेंस आई है, इसलिए मैं बता रही हूँ। और तीसरा, रास्ते चलते जो भी कुछ हो तो उससे थोड़ा हट के चलिए। ऐसा ना हो कि आपकी नज़र कहीं और है, चल कहीं और रहे हैं बातें करते हुए या ये टहलते हुए, या इवन छत पे भी आप जैसे पतंग वगैरह उड़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो अपने आप को कोशिश करके कवर करिए जितना कवर्ड रहेंगे। और कई बार लोग किसी की छत पे ही यूँ फेंक देते हैं कुछ, तो उसको भी ध्यान रखिएगा कि पहले देख लें कुछ इधर उधर पड़ा हुआ तो नहीं है, पहले मुआयना कर लीजिए उस जगह का कि कुछ पड़ा हुआ तो नहीं है, और अगर है तो उसको झाड़ू से या किसी चीज़ से हटा दीजिए और फिर जला दीजिए या व्हाट्सोएवर जो भी आपको करना है ना। ये एक स्पेशल मुझे एक चैनल हो रहा है मैसेज। अब हम ओवरऑल गाइडेंस देख लेते हैं आज के लिए। थैंक यू मालिक। कुछ डिवाइन मैसेजेस आपको डेफिनेटली आज के दिन रिसीव हो सकते हैं। कोई फेदर दिख सकता है, असली में, नकली में नहीं, मतलब जैसे आप मोबाइल वगैरह पे देख रहे हैं वो नहीं, असली में कोई फेदर दिखेगा। मतलब आप छत पे चले गए, या मतलब जानबूझ के मत जाइएगा कि मुझे दिखाई, ताकि मुझे दिखाई दे, ऐसा नहीं करना है आपको। बट आपको, अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं या आप कहीं अचानक से अपने हो सकता है बैल्कनी में ही आपको फेदर दिख जाए, अपने कमरे की बैल्कनी में गए वहीं पर ही दिख गया आपको, तो इसका मतलब है कि आज ईश्वर आपसे कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। प्लीज़ 10 मिनट भगवान को दीजिएगा, चुपचाप दीपक जला के बैठ जाइएगा और ईश्वर के सामने, जिनकी भी आप आराधना करते हैं उनके सामने बैठ जाइएगा और मालिक से, मतलब अपने ईश्वर से बोलिएगा कि प्लीज़ आप मुझे बताएं, आप मुझे क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मुझे, मेरे लिए क्या गाइडेंस है। ईश्वर डेफिनेटली आपको कोई ना कोई मैसेज देंगे। आप इस बात को लिख लीजिए चाहें तो,
बिलीव मी इफ़ यू कैन। ईवल आई प्रोटेक्शन। अभी मैंने आपको इतनी जो लंबी गाथा सुनाई वो इसीलिए क्योंकि ईश्वर भी कह रहे हैं कि आज आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम दिस ईवल आई। ये एनर्जी है, तो अपना खास ध्यान रखें। सो ये थी एनर्जी आज के लिए, डिवाइन गाइडेंस फॉर टुडे। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी और आपसे पॉजिटिव चीज़ें रेजोनेट करें, अच्छी चीज़ें रेजोनेट करें और आपका दिन बहुत अच्छा जाए। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।